5 दिसंबर 1945, फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा। 5 एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 नाम दिया गया था, टेक ऑफ के लिए तैयार थे। एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन उनके सामने थी। उनका मकसद अटलांटिक ओशन के ऊपर बॉम्बिंग रन्स और नेविगेशन एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना। सूरज ऊंचा था, आसमान साफ था, उन भयानक घटनाओं का कोई इशारा नहीं था जो सामने आने वाली थीं। फ्लाइट 19 इतिहास में दर्ज हो जाएगा, जो अस्पष्टीकृत और अज्ञात का पर्याय बन जाएगा। वे हमेशा के लिए बर्म्यूडा ट्रायंगल नामक स्थान से जुड़ जाएंगे। फ्लाइट 19 का नेतृत्व लेफ्टिनेंट चार्ल्स सी टेलर कर रहे थे, जो एक अनुभवी पायलट थे और जिन्होंने हजारों घंटे उड़ान भरी थी। आत्मविश्वासी और अनुभवी टेलर ने हवा में कई चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन उन्हें उस परीक्षा के लिए कुछ भी तैयार नहीं कर सकता था जो उनका इंतजार कर रही थी। उनका दल अनुभवी दिग्गजों और उत्सुक युवा प्रशिक्षुओं का मिश्रण अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार था। वे सर्वश्रेष्ठ में सर्वश्रेष्ठ थे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षित। लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एवेंजर्स रनवे पर दहाड़ते हुए उतरे। उनके इंजन शक्ति का एक सिम्फनी थे। वे साफ नीले आसमान में उठे, उड़ान के लिए एकदम सही दिन। शुरुआती घंटे बिना किसी घटना के बीते। उड़ान अपने निर्धारित अभ्यास क्षेत्र हैंस एंड चिकन शोल्स के रूप में जाना जाने वाला समुद्र के एक हिस्से तक पहुंची। रेडियो पर बातचीत सामान्य थी। चालक दल साफ आसमान और शांत समुद्र की सूचना दे रहे थे। बेस पर वापस सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जल्द ही दिनचर्या खत्म हो जाएगी और उसकी जगह घटनाओं का एक भयानक क्रम ले लेगा जिसकी कोई व्याख्या नहीं थी। जैसे ही फ्लाइट 19 बेस पर वापस जाने के लिए उत्तर की ओर मुड़ा, परेशानी के पहले संकेत मिले। मिशन उस समय तक सामान्य था, लेकिन दिशा में बदलाव अकथनीय घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत का प्रतीक था। लेफ्टिनेंट टेलर की आवाज, जो आमतौर पर शांत और आश्वस्त रहती थी, भ्रम से लैस रेडियो पर कर्कश हो गई। उनका लहजा असामान्य रूप से तनावपूर्ण था, उनके सामान्य शांत आचरण के विपरीत। उन्होंने अपने कंपास के खराब होने, अपनी स्थिति अनिश्चित होने की सूचना दी। जिन उपकरणों को उन्हें घर ले जाना चाहिए था, वे अब उन्हें धोखा दे रहे थे, जिससे चालक दल बढ़ती चिंता में पड़ गया। साफ आसमान की जगह एक अजीब सी धुंध ने ले ली। ये ऐसा था जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में उड़ गए हों, जहां नेविगेशन के परिचित नियम अब लागू नहीं होते। भूमि, जिसे दृष्टि में होना चाहिए था, मायावी बनी रही। फिर स्थिर से एक भयानक प्रसारण फटा, जिसने इसे सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी को हिला दिया। हम खोए हुए लग रहे हैं, सब कुछ अजीब लग रहा है, यहां तक कि समुद्र भी। परिचित स्थल गायब हो गए थे, उनकी जगह एक भयानक, पहचानने योग्य परिदृश्य ने ले ली थी। रेडियो सिग्नल, जो एक बार मजबूत था, स्थिर और गड़बड़ संदेशों से बाधित होकर फीका पड़ने लगा। बेस के साथ संचार करना मुश्किल होता गया, जिससे चालक दल में अलगाव और भय की भावना बढ़ती गई। फ्लाइट 19 के लोग आकाश और समुद्र की एक भयानक भूल भुलैया में खो गए थे। एक बार घर का साफ रास्ता भ्रम की एक भूल भुलैया में विलीन हो गया था, जिसका कोई अंत नहीं दिख रहा था। नीचे समुद्र का विशाल विस्तार और ऊपर अंतहीन आकाश उनके खिलाफ साजिश करते हुए प्रतीत हो रहा था। उनकी यात्रा को एक बुरे सपने में बदल रहा था। सेक्शन 5, अ रेस अगेंस्ट टाइम। बचाव के प्रयास शुरू। बेस पर वापस खतरे की घंटी बज उठी। 19वीं उड़ान के साथ संपर्क फिर से स्थापित करने के उन्मत्त प्रयास विफल साबित हुए। रेडियो तरंगें हठीली चुप्पी बनी रही, स्थिर की फुफकार को छोड़कर। बचाव का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। विमानों, जहाजों और सैकड़ों कर्मियों को जुटाया गया। हर मिनट मायने रखता था। उम्मीद, हालांकि फीकी पड़ रही थी, बनी हुई थी कि खोए हुए वायु सैनिक जीवित मिल सकते हैं। यह खोज अब तक की सबसे बड़ी हवाई और समुद्री खोजों में से एक बन जाएगी। हम जानते थे कि समय हमारे खिलाफ है, लेकिन हमें कोशिश करनी थी। हर सेकंड मायने रखता था। सेक्शन 6, बिना किसी निशान के गायब उड़ान 19 का भाग्य। घंटे एक बुरे सपने में बदल गए। रात भर और अगले दिन तक तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन उड़ान 19 का कोई पता नहीं चला। 5 एवेंजर्स अपने 14 सदस्यीय दल के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। समुद्र, जो कभी प्रशिक्षण स्थल था, एक पानी वाली कब्र बन गई थी, जो अपने शिकार को पूरा निगल गई थी। इस नुकसान ने नौसेना और राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। 5 विमान कैसे?
एक अनुभवी पायलट के नेतृत्व में बस गायब हो जाते हैं। सेक्शन 7 जवाब की तलाश में नौसेना जांच करती है। नौसेना ने तुरंत पूरी जांच शुरू कर दी। सबूत के हर टुकड़े, हर रेडियो प्रसारण, उड़ान योजना के हर विवरण की जांच की गई। हमने हर चीज की बारीकी से जांच की। आधिकारिक जांच ने निष्कर्ष निकाला कि उड़ान 19 भटकी हुई थी, उनके कंपास खराब हो गए थे और वे तब तक निश्चित मार्ग से हट गए जब तक कि उनका ईंधन खत्म नहीं हो गया और वे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गए। लेकिन कई लोगों ने इस निष्कर्ष पर सवाल उठाए। मलबे की कमी, अजीब रेडियो संदेश और समुद्र की भयानक खामोशी ने एक गहरे, अधिक जटिल रहस्य की ओर इशारा किया। सेक्शन 8 सिद्धांत और अटकलें, पहेली को सुलझाना। निश्चित उत्तरों के अभाव में सिद्धांतों और अटकलों का बोलबाला था। कुछ ने एलियन अपहरण की फुसफुसाहट की, उनकी कल्पनाओं को घटना की विचित्रता ने हवा दी। दूसरों ने चुंबकीय विसंगतियों की बात कही, यह दावा करते हुए कि बरमूडा ट्रायंगल में एक रहस्यमय शक्ति है जो कंपास को बाधित करती है और जहाजों और विमानों को पूरा निगल जाती है। मानवीय भूल, यांत्रिक विफलता, यहां तक कि अचानक और हिंसक तूफान, सभी पर विचार किया गया। लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत उड़ान 19 के पूरी तरह से गायब होने की व्याख्या नहीं कर सका। सेक्शन 9 बरमूडा ट्रायंगल मिथक या हकीकत। फ्लाइट 19 के लापता होने ने बरमूडा ट्रायंगल की कथा को पुख्ता कर दिया। 1945 में एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान गायब हुए 5 अमेरिकी नौसेना बमवर्षकों से जुड़ी इस घटना ने दुनिया को हैरान और उत्सुक कर दिया। बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको में बिंदुओं द्वारा शिथिल रूप से परिभाषित यह क्षेत्र 500,000 वर्ग मील से अधिक समुद्र में फैला है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अनगिनत कहानियों और सिद्धांतों का विषय रहा है। एक समुद्री कब्रिस्तान के रूप में ख्याति अर्जित की, एक ऐसी जगह जहां कई जहाज और विमान अपने रहस्यमय अंत से मिले हैं। यहां समुद्र तल इन दुखद घटनाओं के अवशेषों से अटा पड़ा है। एक ऐसी जगह जहां जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो गए। सिद्धांतों में एलियन अपहरण से लेकर पानी के नीचे के शहर के खंडहर तक शामिल हैं। प्रत्येक पिछले वाले से अधिक काल्पनिक है। क्या यह एक वास्तविक घटना थी? एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के नियम मुड़े और टूटे, उपकरण अक्सर खराब हो जाते थे, कंपास बेतहाशा घूमते थे और नेविगेशन सिस्टम विफल हो जाते थे। या यह केवल कारकों का संगम था, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इस क्षेत्र का मौसम बेहद अप्रत्याशित है, जिसमें अचानक तूफान और दुष्ट लहरें आती हैं। या यह केवल कारकों का संगम था, मानवीय भूल, खराब मौसम और समुद्र की विशालता, जिसके कारण ये गुमनामी हुई। मानवीय भूल, खराब मौसम और समुद्र की विशालता सभी रहस्य में योगदान करते हैं। पायलटों और नाविकों को अक्सर विश्वासघाती परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, जिसने उनके कौशल और धीरज का परीक्षण किया। और समुद्र की विशालता, एक ऐसा अंतहीन विस्तार जो किसी भी आपदा के साक्ष्य को आसानी से निगल सकता है। जिसने रहस्य का भ्रम पैदा किया। बहस जारी है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग अलौकिक व्याख्याओं में विश्वास करते हैं, जबकि अन्य अधिक सांसारिक कारणों की ओर इशारा करते हैं। त्रिभुज की सीमाओं के भीतर होने वाली हर अस्पष्टीकृत घटना से प्रेरित है। प्रत्येक नया गायब होना पहेली में एक और परत जोड़ता है। बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती को जनता की कल्पना में जीवित और अच्छी तरह से रखता है। सेक्शन 10 उड़ान 19 की विरासत, एक भूतिया अनुस्मारक। फ्लाइट 19 का गायब होना हमें आकर्षित और परेशान करता रहता है। यह अज्ञात की शक्ति, समुद्र की विशालता और मानव जीवन की नाजुकता की एक भयानक याद दिलाता है। कहानी को किताबों, वृत्तचित्रों और फिल्मों में बार बार बताया गया है। प्रत्येक पुनरावृत्ति रहस्य और स्थायी रहस्य को जोड़ती है। उड़ान 19 के खोए हुए वायुसैनिक अस्पष्टीकृत के प्रतीक बन गए हैं। उनका भाग्य हमेशा के लिए बरमूडा ट्रायंगल की किंवदंती के साथ जुड़ा हुआ है। सेक्शन 11 अनुत्तरित प्रश्न रहस्य कायम है। दशकों की जांच और अटकलों के बावजूद फ्लाइट 19 का गायब होना उड्डयन के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। 5 दिसंबर 1945 को अटलांटिक महासागर के ऊपर एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान 5 TBM एवेंजर टारपीडो बमवर्षक गायब हो गए। फ्लाइट 19 के रूप में जाना जाने वाला स्क्वाड्रन अनुभवी पायलटों के नेतृत्व में था, फिर भी उन्हें नौवहन संबंधी समस्याओं और गंभीर मौसम की स्थिति का सामना करना पड़ा। निश्चित उत्तरों की कमी केवल साजिश को गहरा करती है।
वर्षों से यांत्रिक विफलता और मानवीय त्रुटि से लेकर अलौकिक गतिविधि और समय यात्रा से जुड़े अधिक बाहरी स्पष्टीकरणों तक कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। क्या विमान बीच हवा में फट गए? कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि एक भयावह घटना के कारण विमान बिखर गया होगा, जिसका कोई निशान नहीं बचा होगा। क्या वे समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनका मलबा बिखरा हुआ था और समुद्र की विशालता में खो गया था? तलाशी के प्रयास व्यापक रहे हैं, फिर भी समुद्र की गहराई में कई रहस्य छिपे हैं, जिससे किसी भी अवशेष का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। या कुछ और असाधारण हुआ, कुछ ऐसा जो तर्कसंगत व्याख्या की अवहेलना करता है। बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए बदनाम क्षेत्र को अक्सर स्क्वाड्रन के भाग्य में एक संभावित कारक के रूप में उद्धृत किया गया है। जब तक मलबे का पता नहीं चल जाता या अधिक प्रशंसनीय सिद्धांत सामने नहीं आता, तब तक फ्लाइट 19 का रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा और अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ावा देता रहेगा। फ्लाइट 19 की कहानी उड्डयन के खतरों और अनसुलझे रहस्यों के स्थायी आकर्षण की मार्मिक याद दिलाती है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, शायद एक दिन हम सच्चाई का पता लगा लेंगे, लेकिन तब तक फ्लाइट 19 की पहेली उड्डयन इतिहास के इतिहास में एक भूतिया अध्याय बनी हुई है।